नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बवाल। हुगली जिले के सिंगुर में भारतीय जनता पार्टी की सभा पर हमला हुआ और कई कार्यकर्ता घायल हो गए। आरोप सीधे तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर लगे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी SIR के समर्थन में सभा कर रही थी, तभी भीड़ ने हमला किया। घायलों का इलाज चल रहा है। राजनीति गर्म, माहौल तनावपूर्ण और आरोपों की बौछार जारी। क्या अब राज्य में राजनीतिक टकराव और बढ़ेगा? भारत की चीनी इंडस्ट्री से बड़ी खबर। मौजूदा मार्केटिंग वर्ष में देश में चीनी उत्पादन करीब 16% बढ़ने का अनुमान है। वजह है महाराष्ट्र में गन्ने की ज्यादा पैदावार और बेहतर उत्पादकता। इससे चीनी निर्यात का रास्ता खुल सकता है और किसान भी फायदे में रहेंगे। इंडस्ट्री के मुताबिक इस बार उत्पादन 3 करोड़ से ज्यादा टन तक जा सकता है। सरकार को भी राहत मिलेगी और सप्लाई मजबूत रहेगी। किसान खुश, बाजार उत्साहित और इंडिया शुगर सेक्टर में चमक बढ़ी। भारत की बेटियों ने दुनिया जीत ली। महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप अपने नाम किया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये बेटियां राज्य की असली ब्रांड एम्बेसडर हैं। मुख्यमंत्री ने टीम से वीडियो कॉल पर बात की और जल्द ही राज्य में शानदार सम्मान समारोह की घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि इन बेटियों ने पूरे देश का नाम रोशन किया और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। क्रिकेट में भारत की विजय, गर्व से भरा देश। बिहार की राजनीति में आज बड़ा ऐलान। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 30,000 रुपए एकमुश्त दिए जाएंगे। इसके साथ ही हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। तेजस्वी ने कहा कि 14 जनवरी को ही महिलाओं के खाते में राशि भेज दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को मुफ्त बिजली और जीविका दीदी को हर महीने 2,000 रुपए देने की घोषणा भी की। चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर से 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई यात्री घायल हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू टीम गैस कट्टर से बोगी काटकर यात्रियों को निकाल रही है। रेलवे ने मृतकों के परिवार को 10 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। कई ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है और रूट पर भारी अव्यवस्था। राहत और बचाव जारी। सीमा पर बड़ा अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गईं कि भारत की सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ करीब 35 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय दिख रहे हैं। गजवा-ए-हिंद जैसे भड़काऊ वीडियो सामने आए हैं। भारतीय एजेंसियां सतर्क, सेना की निगरानी तेज और सीमा पर मूवमेंट बढ़ा। माहौल गंभीर, हालात पर सबकी नजर। योगी को गोली मारने की धमकी। आरोपी पकड़ा गया। यूपी 112 पर फोन कर मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी देने वाला प्रयागराज के सोरांवा निवासी मनीष दुबे पकड़ा गया। उसने फोन पर लखनऊ और प्रयागराज दोनों जगहों की लोकेशन बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी तक पहुंच गई। क्या यह सिर्फ एक बेवकूफी भरा धमकी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा साजिश छिपा है? किसानों का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनेगा NHAI की याचिका। सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कहना 2019 के फैसले से 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अदालत ने पहले कहा था कि किसानों को ब्याज सहित मुआवजा मिलेगा। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चाहता है कि यह फैसला पिछली तारीख से लागू न हो। क्या किसानों के अधिकारों को ठुकराया जाएगा या फिर न्यायालय फिर से किसानों के साथ खड़ा होगा? केरल में दूसरी शादी से पहले पहली पत्नी का पक्ष सुना जाए। केरल उच्च न्यायालय ने दिया ऐतिहासिक फैसला। मुस्लिम व्यक्ति को दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी का पक्ष जरूर सुनना होगा। न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने कहा, संविधान के अधिकार धर्म से ऊपर हैं। पहली पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या यह निर्णय मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत है या फिर धार्मिक विवाद और गहरा होगा? 6 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर में जनसभा करेंगे। सुरक्षा के लिए तैनात किए गए 5 SP, 20 DSP और 250 इंस्पेक्टर। NSG कमांडो छतों पर SPG की निगरानी में सख्त घेरा। ड्रोन, स्नाइपर, IED, हर खतरे पर नजर। मोबाइल जैमर और मेटल डिटेक्टर से चौकसी। क्या यह सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व है या फिर देश में आतंक का खतरा फिर से बढ़ गया है? उत्तराखंड की 7 वर्षीय आर्या ने दुनिया में इतिहास रच दिया। इस छोटी एथलीट ने केवल 24 मिनट 22 सेकंड में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया।
पुणे में आयोजित मैराथन में हासिल इस उपलब्धि ने आर्या को सबसे तेज नन्ही मैराथन धावक बना दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम शामिल हो चुका है। पिता पुलिस में, कोच अंतर्राष्ट्रीय धावक और आर्या ने मेहनत से सपने पूरे किए। भारत की नई उभरती स्टार, देश गर्व से चमक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा एक्शन। आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रूफ पर 2 मैच का बैन लगाया है। उन्होंने एशिया कप में भारत के खिलाफ लड़ाकू विमान गिराने जैसा इशारा किया था। वहीं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की 30% फीस काटी गई है। क्रिकेट मैदान पर गर्म माहौल और विवादों का दौर जारी। फैंस भी सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खेल भावना से ऊपर बढ़ा मामला। जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना के आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस ड्राइवर ने डंपर से 13 लोगों को कुचलकर मार दिया था और 17 गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया था। गिरफ्तारी के समय आरोपी पुलिस से रहम की गुहार करता दिखा और बोला, गलती हो गई, मुझे बचा लो। हादसे में घायल लोग अस्पताल में हैं और कई की हालत गंभीर है। पुलिस कड़ी कार्रवाई में जुटी और पीड़ित परिवार अब इंसाफ की उम्मीद कर रहा है। सभी जिलों में बनेंगे यातायात नियंत्रण कक्ष। सड़क हादसों में 50% कमी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। देश के हर जिले में यातायात नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। लक्ष्य 2030 तक सड़क हादसों में 50% कमी। कक्ष एआई का उपयोग कर डाटा विश्लेषण करेंगे। रेड स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे जहां दुर्घटनाएं बार बार होती हैं। स्कूलों के आसपास तीखे मोड़ों पर सख्त निगरानी। क्या अब हमारी सड़कें सुरक्षित होंगी या फिर यह भी सिर्फ एक और योजना रह जाएगी? जीएसटी चोरी का नेटवर्क। यूपी सहित देश के 19 राज्यों में फैला है जीएसटी चोरी का नेटवर्क। सिर्फ 2 मोबाइल नंबरों पर 122 बोगस फर्में बनाई गईं। इनके जरिए लोहे के कारोबार में 368 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला यह घोटाला। अन्य राज्य भी जांच शुरू कर चुके हैं। क्या अब इस आर्थिक आतंकवाद पर लगेगी रोक या फिर यह भी कहीं खत्म होकर रह जाएगा?